खैर मकदम है, वक्त हो चला स्पीड न्यूज का। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर के 11 अजला में मुकम्मल लॉकडाउन, दीगर 9 अजला में भी शुरू हो गया है कोरोना कर्फ्यू। इमरजेंसी की सूरत में ही चलने की इजाजत इंतजामिया ने कहा, फराहम कराई जा रही है जरूरी अशिया। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ अजला में कोरोना कर्फ्यू की वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। कोरोना के मुस्बत केसेस में तेजी से इजाफे की वजह से मुकम्मल लॉकडाउन के नफाज का फैसला। जम्मू में भी दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद। जम्मू में सड़कों पर ट्रैफिक के नकलो हमल भी मुतासिर। इमरजेंसी की सूरत में ही लोगों या गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है। मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस ने नाके कायम किए हैं। चेकिंग के बाद ही इमरजेंसी खिदमात को चलने की इजाजत दी जा रही है। इंतजामिया ने लोगों से घरों के अंदर ही रहने को कहा है। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि कश्मीर में ऑक्सीजन और जरूरी अद्वियात की कोई कमी नहीं है। खान ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डायरेक्टर स्कीम्स और महकमे सेहत के डायरेक्टर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि कुछ अनासिर वैक्सीन और कोविड अद्वियात की कमी से मुतल्लिक अफवाहें फैला रहे हैं। खान ने कहा कि कोविड मैनेजमेंट में यूटी पूरे मुल्क में सबसे बेहतर है। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि यूटी ने 1,25,00,000 वैक्सीन ऑर्डर किए हैं। इन्होंने कहा कि तमाम अजला में ऑक्सीजन की सहूलत वाले बेड्स की तादाद 1600 तक बढ़ाई गई है। एक तरफ हुकूमत वैक्सीन की कमी न होने के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी जानिब जमीनी सतह पर हालात इसके बरअक्स नजर आ रहे हैं। कई वैक्सीनेशन सेंटरों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। इस वजह से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। मुकामी लोगों के अलावा वैक्सीन देने वालों ने भी वैक्सीन की कमी का एतराफ किया। वैक्सीन लगवाने के लिए गए कई लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। जम्मू कश्मीर में कोविड के 3,532 नए पॉजिटिव केसेस की निशानदेही की गई है। कश्मीर में मजीद 2,360 केस सामने आए हैं। उधर जम्मू में 1,172 केस रोशनी में आए हैं। कोविड से मुतासिर हो जाने वालों में 18 डॉक्टर भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में 30 लोगों की जानें कोविड की नजर हो गई। जम्मू में कोविड से मुतासरा 17 लोग फौत हुए हैं, जबकि कश्मीर में 13 कोविड मुतासरीन की मौत हुई है। कोविड से शिफायाब हो जाने वाले 1,287 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कश्मीर में 977 और जम्मू में 310 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की मिली इजाजत। जम्मू कश्मीर में जिला श्रीनगर में कोरोना के सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं। इस बीच शहर के मजीद चंद इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दे दिया गया है। महजूरनगर, जवाहरनगर, पीर बाग, बटामालू और बेमिना, परमपुर जैसे इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। इन इलाकों को सील कर दिया गया। इन इलाकों में चंद दुकानों को कोरोना लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने की पादाश में सील भी किया गया है। रामबन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच 48 घंटों के लिए बंद कर दी गई है। बैंक ब्रांच के 2 मुलाजमीन का कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर यह कदम उठाया गया है। रामबन के डीएम मुसर्रतुल इस्लाम ने इस जिम्मे में अहकामात जारी किए। जिला इंतजामिया ने बताया कि आइंदा 2 दिनों तक बैंक की शाखों को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। शोरा आफाक सियाती मुकाम गुलमर्ग में भी लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिला। गुलमर्ग में इन दिनों सन्नाटा छाया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से गुलमर्ग में सियाती शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। गुलमर्ग में काफी तादाद में मौजूद मुख्तलिफ रियासतों के सयाह काफी मायूस है। सयाहों का कहना है कि या तो इन्हें सरकारी गाइडलाइंस के तहत वादी के मुख्तलिफ सियाती मकामात की सैर करने की इजाजत दी जाए या इन्हें इनके घरों को वापस भेज दिया जाए। करगिल को जाने वाले मुसाफिर पिछले कई दिनों से सोनमर्ग में फंसे हुए हैं। इन मुसाफिरों ने पुलिस अफसरों के मुबैना मनमानी के खिलाफ एहतजाज किया। मुसाफिरीन ने गांदरबल में सरकारी इंतजामिया के रवैये पर शदीद नाराजगी जाहिर की। लोगों ने बताया कि सोनमर्ग में मुसाफिरों से भरी लगभग 200 गाड़ियां फंसी हुई हैं। लोगों के मुताबिक उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं है। मुसाफिरों का कहना है कि इन्होंने गुजर बसर के लिए दरकार चीजें पुलिस से मांगी थी, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जोजिला पास से 158 ऑयल टैंकर तरजीही बुनियादों पर रवाना किए गए। मजमूई तौर पर 295 ट्रकों ने जोजिला पास को अबूर किया। करगिल और लद्दाख में ईंधन की किल्लत को दूर करने का हुक्म जारी किया गया था।
खित्ते में डीजल और पेट्रोल की किल्लत का मसला पैदा हो गया था, जिस पर करगिल में फिलिंग स्टेशनों पर माकूल मिकदार में ईंधन मुहैया कराने को कहा गया है। गुलजारपुरा अवंतीपुरा का मंजूर अहमद वानी 25 मार्च से लापता है। इस हवाले से पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मंजूर के लिए गुलशन बानो ने भी मंजूर से अपील की है कि अगर वो कहीं पर भी है तो वो अपने घर वापस लौटाए। इनका कहना है कि वो अपने 3 बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने एसएसपी रईस भट्ट और दीगर मुतल्लका अफसरान के हमरा जिला बारामूला के मुख्तलिफ मुकामात का मुआयना किया। अहदेदारों ने लॉकडाउन और दीगर एसओपीज के नफाज का जायजा लिया। अवाम की तरफ से मिल रहे ताउन की डीसी ने 27 के अफसरान ने मास्क इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल का लिहाज करने की जरूरत पर जोर दिया। डीसी ने मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। जिला पुंछ में बैंकों के बाहर और अंदर कोविड एसओपीज की खुलकर खिलाफ वर्जी की जा रही है। बैंकों को आने वाले लोग कतारों में घंटों एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े रहते हैं। बैंकों के अंदर भी भीड़ लगी रहती है। लोगों के हाथ भी सैनिटाइज नहीं करवाए जा रहे हैं। इस सूरत हाल के चलते लोगों में तशवीश पाई जा रही है। लोगों ने बताया कि बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम तरह के एसओपीज की खिलाफ वर्जी आम बात है। पलीसा और ठाठरी में भी कुछ लोग एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे हैं। वो ना तो मास्क लगाते हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। ऐसे अफराद में कई आला तालीम याफ्ता अफराद भी शामिल हैं। भदरवा में बस्ती गांव के मकीनों ने इंतजामिया पर मनमानी और जुल्म का इल्जाम आयद करते हुए महकमे माल और जिला इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने दावा किया कि भदरवा इंतजामिया महकमे माल के अहदेदार जबर करते हुए उनकी जमीनें हथियाने और उन्हें बेघर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ 200 बरस से 40 खानदान मुकीम है। हुसूल अराजी के लिए सरकारी इंतजामिया की कोशिश के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने के लिए अदीली और बस्ती के ये लोग नेशनल हाईवे पर जमा हुए। लोगों ने भदरवा पठानकोट नेशनल हाईवे को जाम भी कर दिया। जिला शोपिया के लोगों ने तारीखी मुगल रोड पर मुसाफिर बरदार ट्रैफिक की बहाली की मांग की है। मार्च में ही इस रोड पर बर्फ हटाने का मुकम्मल किया गया है काम, मगर अभी भी इसको बंद करके रखा गया है। लोगों ने कहा कि रोड खुल जाने के बाद राजौरी जिले से लेकर शोपिया जिले तक हजारों अफराद इसी रोड की वजह से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। रोड बंद रहने से स्टॉल वाले, दुकानदार, होटल मालिकान और ड्राइवरों को काफी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। कई लोगों ने यहाँ कारोबार शुरू करने के लिए बैंकों से कर्जा लिया है, मगर अब वो इसकी अदायगी से भी कासिर है। गरमा में अपने माल मवेशी समेत वादी का रुख करने वाले खाना बदोश गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी इलाकों के अफराद को भी मुश्किलात का सामना। रफियाबाद के इलाके अचबल में एक बड़ी आबादी को रमजान के आगाज से ही पीने के पानी की किल्लत का सामना। दुआब गाह वाटर सप्लाई स्कीम के इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी पैदा हो जाने के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। लोगों ने बताया कि वर्कशॉप में पहले भी 3 बार मरम्मत करवा के यहाँ ट्रांसफार्मर लगवाया गया था, ताहम फिर भी ऐसे मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। अगरचे जल शक्ति डिपार्टमेंट ने स्कीम को चलाने के लिए डीजल जनरेटर लगाया, लेकिन उससे काम नहीं बन पा रहा। लोगों का मुतालबा है कि एक नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। पुलवामा में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। इंतजामिया ने इस सिलसिले में जिला पुलवामा में एक सेंटर कायम किया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोविड से मुकाबला करने के लिए एसओपीज के साथ साथ कोविड वैक्सीन लगाना लाजमी। जीएमसी कठुआ में खुसूसी आईसीयू में कोविड के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कोविड आईसीयू के बिल्कुल करीब ही कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन और कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इस वार्ड में आम लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। जिला राजौरी में सरहदी देही इलाकों के लोगों का देरीना मुतालबा पूरा किया गया। दरात और लंबेरी में 100 मीटर के ब्रिज का काम शुरू कर दिया गया। डीसी राजौरी ने तामीराती सरगर्मियों के लिए संगीत रखा। सिरी ब्लॉक के डीडीसी मेंबर संगीता शर्मा भी मौजूद थी। सरपंच, पंच और मुकामी लोग भी यहां शरीक थे। सेंट्रल रोड फंड स्कीम के तहत 15 करोड़ रुपए के तरफे से ये प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने एसएसपी बारामूला मोहम्मद रईस भट्ट के हमरा, पटन और दूसरे इलाकों का दौरा करके लॉकडाउन का जायजा लिया। डीसी ने सड़क पर गाड़ियों की चेकिंग की। डीसी ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। पुंछ में डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत ने महकमे सेहत की कारकर्दगी का जायजा लिया। डायरेक्ट बेनिफिट
ट्रांसफर, सेहत स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन, अल्टरनेट कोविड एक्शन प्लान और इम्यूनिटी बूस्टर की तकसीम के हवाले से पेशरफ्त। डोडा में इंतजामिया की जानिब से मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई गई। खिलाफ वर्जी करने वाले कई दुकानदारों का चालान किया गया। गाड़ियों के गैर कानूनी पार्किंग करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इंतजामिया का कहना है कि मुख्तलिफ जगहों पर भीड़ भाड़ जमा होने की शिकायत मौसूल हो रही थी। इंतजामिया की जानिब से एक कोरोना टेस्ट काउंटर कायम किया गया है। यहाँ मुलाजिमीन समेत दीगर अफराद का कोविड टेस्ट किया गया। कई अफराद को कोरोना मुस्बत भी पाया गया। फौज में बड़ी ही अकीदत और एहतराम के साथ रमज़ान का तीसरा जुमा मनाया गया। उलमा और मजहबी रहनुमाओं की अपील के चलते ज़्यादातर रोज़ेदारों ने अपने घरों और पास की मसाजिद में ही नमाज अदा की। मसाजिद में किसी तरह का कोई बड़ा इंतजाम नहीं किया गया था। मसाजिद में मुसल्लियों की भीड़ भी नजर नहीं आई। जहां भी चंद लोगों ने बाजमात नमाज पढ़ी, वहां भी एक दूसरे से काफी दूरी बना के रखी। जिला रामबन में एसएसपी डी नित्या की जानिब से पुलिस थाना बटौत में ख्वातीन की शिकायत सुनने के लिए विमेन हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया गया। एसएसपी रामबन ने कहा कि हेल्प डेस्क ख्वातीन के लिए काफी करामत साबित होगी। कुपवाड़ा में 28 राष्ट्रीय राइफल ने शेर बुक नामी एनजीओ के इश्तराक से 8 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में किताबें तकसीम की। अंग्रेजी और उर्दू जबानों में साइंस, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, डिक्शनरी समेत मुख्तलिफ स्टोरी बुक फराहम की गई। 1971 में हिंद पाक जंग में हिंदुस्तानी फौज की फतेह की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए विजय मशल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाई जा रही है। वेस्टर्न कमांड के मुख्तलिफ इलाकों में मशल को घुमाने के बाद ये मशल नॉर्दर्न कमांड को पहुंचाएगी। कठुआ, बिशोली, सांबा, रत्नोचक, कालूचक, सुंजवान, मीरा साहब, जम्मू और दमाना मिलिट्री स्टेशन वगैरह इलाके में ये फतेह की मशल पहले ही घुमाई जा चुकी है। अक्टूबर में मुनक़िदा प्रोग्राम में मशल क्रॉस सोर्ड्स डिवीजन ऑफ व्हाइट नाइट कॉप्स के हवाले कर दी गई। राजौरी में बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा ने खून के एहतियात कैंप का इनेकाद किया। कोविड के चलते जरूरतमंदों की मदद के लिए जीएमसी राजौरी में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। पुंछ सिटी में ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों के किनारे गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। रॉन्ग पार्किंग के चालान काटे गए और मौके पर ही गाड़ियों के टायरों से हवा भी निकाली गई। एसआई ट्रैफिक मोहम्मद यूनुस ने लोगों से गुजारिश की है कि वो गलत तरीके से अपनी गाड़ियों पार्क न करें। खिलाफ वर्जी करने वालों पर ऐसी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। गुजरात के भरूच के कोविड केयर सेंटर में लगी आग, आतिशज़दगी की वजह से मची भगदड़। मुतासिरा मरीजों के करीब के अस्पताल में किया गया मुंतकिल। कोरोना के खिलाफ आज से जंगी उमूर और तेज 18 से ज्यादा उम्र वालों को लगेगा कोरोना टीका। कई रियासतों में आज से नहीं होगा टीकाकारी मुहिम का आगाज। अमेरिका ने हिंदुस्तान के सफर पर 4 मई तक लगाई पाबंदी, जारी किए गए नए रहनुमा खतूत। कोरोना वबा पर काबू पाने की अनमुमकिन कोशिश की जा रही है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 3,501 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। 3,86,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में 62,919 नए मामलों की हुई तस्दीक। एक दिन में 828 अमौत हुई। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सप्लाई की मौजूदा सूरत हाल। कल रियासत में 5 बड़ी और दीगर छोटी कंपनियों ने मिलकर 1,270 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की पैदावार की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के हवाले से सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे मीटिंग। बीएमसी अफसरान के साथ तबादला ख्याल करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी ये मीटिंग। कोरोना और सोशल मीडिया पोस्ट पर समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हिदायत। शहरियों की तरफ से कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर डालने पर नहीं होगी कार्रवाई। अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की तो तौहीन अदालत का केस दर्ज होगा। कोरोना वायरस वबा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस की पहल का किया खैर मकदम। ऑक्सीजन सप्लाई के फैसले की तारीफ की। जामनगर प्लांट में 700 मैट्रिक टन और बढ़ा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। रिलायंस की चौथी तिमाही में 2 गुना से ज्यादा मुनाफा। 13,227 करोड़ का हुआ खालिस मुनाफा। आमदनी में 11% का हुआ इजाफा।
दिल्ली हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ सख्त तबसरा का। हुकूमत अपने शहरियों की जिंदगियों की हिफाजत करने में पूरी तरह से नाकाम है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हुए कोरोना से मुतासिर, अपने आप को किया आइसोलेट। ट्वीट करके कहा, इस मुश्किल घड़ी में घर से ही दिल्ली के लोगों के लिए करते रहेंगे काम। कर्नाटक में कोरोना के रिकॉर्ड 48,296 नए केसेस, 217 अफराद हलाक। बेंगलुरु के मुस्लिम दानिशवरों ने ईद की शॉपिंग से मुसलमानों को गुरेज करने का मशवरा दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तबाहकारियां, 24 घंटों में 14,994 नए मामलों की हुई तस्दीक। एक दिन में 216 अफराद की गई जान। मगरबी बंगाल में भी नहीं थम रही है कोरोना की आंधी। एक दिन में 17,411 केसेस किए गए दर्ज। 96 अफराद ने कोरोना से तोड़ा दम। असम में भी कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। एक दिन में 3,197 नए केसों की हुई तस्दीक, 26 अमवात। हरियाणा में कोरोना के देखा जा रहा है नए मामलों में इजाफा। एक दिन में 13,823 नए मरीज आए सामने, 98 मरीजों ने तोड़ा दम। पंजाब में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार में इजाफा दर्ज। 24 घंटों में 6,132 नए मामलों की हुई तस्दीक। 114 अफराद ने कोरोना से दी अपनी जान। कोरोना से एमपी जीत रहा है लड़ाई। मुतासिर रियासत में 13वें से 14वें नंबर पर पहुंचा मध्य प्रदेश। रिकवरी रेट हुई 83%। एक दिन में 13,585 मरीज हुए ठीक। छत्तीसगढ़ के सीएम ने लिखा, पीएम मोदी को खत, मुआशी और समाजी तौर पर कमजोर तबके की टीकाकारी को तरजीह देने की बात कही। लिखा, सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से कमजोर तबके को नहीं लग पाएगा टीका। यूपी के बाद अब एमपी छत्तीसगढ़ बस खिदमत पर ब्रेक। महाराष्ट्र से भी आमदोरफ्त पर पाबंदी। 7 मई तक लगा रहेगा बैरियर। कोरोना की वजह से लिया गया ये फैसला। जबलपुर में शादी में कोविड गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। 400 मेहमानों के साथ हो रही थी तकरीब। प्रोग्राम कराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भोपाल के रुकन असेंबली आरिफ मसूद ने पेश की मिसाल। शमशान घाट को अस्थियां रखने के लिए तोहफे में दिए लॉकर। भोपाल में शमशान घाट कमेटी के पास अस्थियां रखने के लिए नहीं थी जगह। मेरठ में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को ऑक्सीजन प्लांट पर नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं बेबस लोग। अलीगढ़ में ऑक्सीजन की किल्लत मुसलसल बरकरार। सुबह से शाम तक लोग ऑक्सीजन के लिए चक्कर लगाने को मजबूर। अपने मरीजों के लिए सारा दिन लोग ऑक्सीजन को लेकर हैं परेशान। हुकूमत के ऑक्सीजन फराहमी के तमाम दावे खोखले। नांदेड़ के इतवारा पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की छापामारी। कार्रवाई के दौरान गोदाम में बड़ी मिकदार में सरकारी अनाज किया गया बरामद। आंगनबाड़ियों के जरिए मुफ्त तकसीम के लिए मिलने वाले अनाज की जा रही थी कालाबाजारी। कर्नाटक के रायचूर में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम वाली गाड़ियों का आगाज। जिला एसपी निगम प्रसाद ने झंडी दिखाकर ईआरएसएस गाड़ियों का किया आगाज। हंगामी हालात के दौरान करीब में मौजूद ईआरएसएस गाड़ी आवाम की मदद करेगी। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। गुज़िश्ता 24 घंटों में 34,626 नए केसेस। उत्तर प्रदेश में कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए एक दिन और बढ़ा वीकेंड लॉकडाउन। मंगल की सुबह 7 बजे तक आयद रहेंगी पाबंदियां। बीती रात 8 बजे से शुरू हो चुकी है पाबंदियां। राजस्थान में अब 17 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। नए गाइडलाइंस की गई। शादी की तकरीब में अब 31 लोगों को ही रहेगी इजाजत। राजस्थान में कोरोना का कहर। 24 घंटों में 155 अमवात। 17,000 से ज्यादा लोग पाए गए हैं कोरोना मुस्बत। जयपुर में 40, जोधपुर में 38 मरीजों ने तोड़ा दम। बिहार में कोरोना के केसों में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 15,853 नए केस। बिहार काबीना की मीटिंग में बड़ा फैसला। कोरोना से मुतासरा सरकारी मुलाजमीन की मौत पर मिलेगा खुसूसी फैमिली पेंशन। बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह के इंतकाल। कोरोना से मुतासिर थे चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अफसोस का किया इजहार।
नाइट कर्फ्यू के दूसरे दिन पटना की सड़कों पर नजर आई सख्ती। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस की बैरिकेडिंग, सिर्फ इमरजेंसी में निकले लोगों की आने जाने की इजाजत। मशरकी चंपारण के पिताही गांव में जश्न के नाम पर कोरोना को दावत। डांसरों के साथ भीड़ ने लगाया ठुमका, न चेहरे पर मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। पटना के बुजुर्ग जोड़े ने कोरोना को दी मात, डॉक्टरों की सलाह पर अमल करने की लोगों से अपील। तेलंगाना में कॉरपोरेशन और 5 म्यूनिसिपल इलाकों में वोटिंग का पुरअमन अख्ताम। कल शाम 5 बजे तक लाइन में खड़े लोगों को वोट देने का दिया गया था मौका। 3 मई को होगी वोटों की गिनती। तेलंगाना में रात के कर्फ्यू में 1 हफ्ते की तोसी। रियासत भर में 8 मई तक जारी रहेगा रात का कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए रियासती हुकूमत ने जारी किए हैं अहकाम। तेलंगाना में कोरोना के 7,646 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 53 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 1441 नए केस दर्ज। अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा। किसानों के एहतजाज के 500 दिन मुकम्मल। 3 दारुल हुकूमत का फैसला वापस लेने की जगन हुकूमत से अपील। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट के इम्तिहान को मंसूख करने का मुतालबा। विजयवाड़ा में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के बाहर एसएफआई का एहतजाज। कई सरपरस्त हाईकोर्ट से हुए रुजू। आंध्र प्रदेश में कोरोना की बढ़ती वबा। कोरोना मरीजों की सहूलत के लिए कांग्रेस पार्टी ने कायम किए कॉल सेंटर। रियासती हुकूमत कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने में नाकाम। पीसीसी चीफ शैलजानाथ का बयान। आईपीएल के 26वें मैच में पंजाब ने बेंगलुरु को 34 रनों से दी शिकस्त। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब टीम ने 5 विकेट पर 179 रन बनाए थे। इसके जवाब में बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 145 रन ही बना सकी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।